राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका बताया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरु जी, मेरा दिमाग सारा दिन डिप्रेशन में रहता है। महाराज जी, एक मोह से ग्रसित प्रश्न है, ऐसा इन्होंने लिखा है। महाराज जी, मेरी शादी नहीं हुई। महाराज जी, पता नहीं मैं कैसे एक पुरुष के शरीर की आसक्ति में फंस गई। उसकी अभी शादी हो गई, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तुम क्या, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। पूरा संसार। हम लोग अपने अपने मनों को देखते हैं, इसलिए अभी थोड़ी बुद्धि बकाया रहेगी, इसलिए आप प्रश्न कर रहे नहीं। कोई प्रश्न साफ संसार मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्राय इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए पापाचरण बनता जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? अधिक पाप हो जाना। अधिक पाप हो रहे हैं शरीर से, मन से, चिंतन से। अब उसको जो खुराक चाहिए आनंद, वो मिल नहीं रही। भोगों में तो है नहीं। वो तो आनंद समुद्र आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। उसको तो प्रगट भोग चाहिए। अब वो मलिन होता चला जा रहा। संकल्प इतना कमजोर हो गया कि अब सोच खत्म। कल्पना से भय लग रहा है। नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं हृदय में उठ रही। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सही निर्णय मशीन करना बंद कर दिया है। बुद्धि, मन, चित्त, अंग, ये चार है अंतःकरण में। बुद्धि निर्णय करना, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्ता भाव की। आम में सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, मोक्ष छोड़ो, जीने के लिए नाम जप कर लो। अगर ठीक से जीना चाहते हो तो नाम जप कर लो। नाम जप के बिना तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, और पवित्र बुद्धि ही ठीक शासन मन पे करती है। नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके इंद्रियों के साथ भोगों में जो मनमानी खेल हो रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जो बेविचार है, जो मांस भक्षण है, मदिरापान है, ये जो नाना प्रकार की कुचाले दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चैन नहीं लेने देगी। तुम्हें कर लो। कहते हैं अभी तो भजन क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, हम कमाते हैं खाते हैं, तो देख लो, आगे चल के देख लेना। क्योंकि पूर्व पाप और वर्तमान के पाप जब मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि जीवन तुम्हारा दुख में, नर्क में हो जाएगा। इसलिए अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो भगवान है। ये मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो। होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे। उन्हीं का हमारे पास एक ही उत्तर है, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, किसी की ताकत नहीं है। किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में एकमात्र वारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अगर भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लगे तो हैं बड़े बड़े संत महात्मा तप के द्वारा, भजन के द्वारा जगत मंगल का, पर जब तक आप स्वीकार, रसोई बना के दे दिया, आप ना खाओ तो, अच्छा आप खा लिए उल्टी कर दिए तो आपका। इसीलिए भगवान ने गीता में ज्यादा अर्जुन जी से कहा, आप चिंतन करो, आप अपने मन को मेरे को दो। आप बुद्धि मय्येव मन आदत सो मयि बुद्धि निवेशयति निवेशयति मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। तू मेरे में निवास करेगा, मन मनाव हो, मेरे को मन दे दे, मेरा चिंतन कर। वही बात हम बार बार दोहराते हैं कि समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है राधा 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 राधा। अगर भगवान नाम जप नहीं चल रहा है, भगवत आश्रित नहीं हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, पुण्य प्रताप से कितने भी ऊंचाई पे बैठे हो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम्हारा मन अपनी मनमानी